देखा कि भगवान अक्रूर जी की तरफ आ रहे हैं। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे। जब भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा, भागते हुए देखा, मन में विचार आया कि धन्य हो, कैसा भगवान है, मुझे भगवान की तरफ जाना चाहिए, वो मेरी तरफ आ रहे हैं। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि मथुरा से वृंदावन अक्रूर जी आए। इतने कदम जब अक्रूर जी ने रखे हैं तो भगवान भी तो अक्रूर जी की तरफ कदम रख रहे हैं। मानो भगवान हमको कह रहे हो कि अगर तू थोड़े भी कदम मेरी ओर रखता है तो मैं भी तेरी ओर आता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोल दो सभी राधे राधे। थोड़ा सा और आराम से बोलो राधे राधे। हाँ भैया, अक्रूर जी महाराज रथ से उतरकर जब कन्हैया को आते हुए देखते हैं, अक्रूर जी महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं। भगवान को देखते हुए रोते रहते हैं। थोड़ी देर बाद देखा कि भगवान सामने है ही नहीं। अक्रूर जी मन में सोचते भगवान गए कहां। तो जैसे अक्रूर जी ने अपने चरणों की तरफ देखा तो भगवान अक्रूर जी के चरणों में नीचे पड़े हैं। अक्रूर जी महाराज ने दोनों हाथों से भगवान को उठाया, हृदय से लगा लिया। प्रभु, आप ईश्वर होकर जो हैं वो मुझको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। यहां पर भगवान उत्तर देते हैं कि हे अक्रूर जी महाराज, आप रिश्ते में मुझसे बड़े हैं। आप रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं। क्या लगते हैं? चाचा जी। और जब मेरे चाचा जी मेरे पास आए हैं तो चाचा जी मुझको प्रणाम नहीं करेंगे, मैं अपने चाचा जी को प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी महाराज नेत्र सजल कर कर देखते हैं कि देखिए आज भगवान कितने सुंदर हैं, हमको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप मत प्रणाम कीजिए, मैं नरकगामी हो जाऊंगा। आप भगवान हैं। तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि हे अक्रूर जी, मैं काई को भगवान नहीं, मैं तो कृष्ण हूं, कृष्ण। अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। धन्य हो भगवान, आज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अक्रूर को प्रणाम कर रहे हैं। और यहीं कहीं आज की बात हो जाए और आज के बच्चों को बोल दिया जाए कि बेटा आंगन में चाचा जी आए हैं, उनको चरणों में प्रणाम कर दो, तो बच्चा जो है वो चाचा जी को प्रणाम करने की बजाय कहां जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। हम क्यों करें, दूर के हैं, पास के थोड़ी हैं। यहां तक कि कई घरों में परिस्थितियां मैंने यहां तक देख ली हैं कि माता पिता बच्चों को प्रणाम करते कि बेटा हम तेरे पांव पकड़ें, पर ऐसा मत कर। कहां हमको प्रणाम करना चाहिए और कहां हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं हम उनसे आशा रखते हैं। इसलिए जितने नौजवान युवक और जो लोग हमको यहाँ पर सुन पा रहे हैं, सभी से निवेदन है कि अपने से बड़ों को हमको आदर करना चाहिए और उनका प्रणाम करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण यहाँ कर सकते हैं, भगवान राम कर सकते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पितु गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठकर भगवान राम क्या करते थे? माता पिता और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से है कि अपने से बड़ों को हमको प्रणाम करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। वैसे तो दंडवत हो, माथा जो है वो माता पिता और गुरु जी के चरणों में हो। क्या हो? बोलो जल्दी जोर से। अपना जो माथा है वो चरणों में होना चाहिए। पर चलो वो ना हो तो कम से कम हाथ तो पहुंच जाएं। पर दिक्कत की बात ये हो गई कि आज के नौजवान तो बड़े पीठ के रोगी हो गए, कमर के रोगी हो गए सारे के सारे। हाँ, आजकल आज के लोग जो हैं वो चरणों में प्रणाम नहीं करते। कहां करते हैं? आवाज नहीं आई मुझ तक। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा है कुछ। आई भाई लाइट आई, अरे ले आओ यार। कहां करते हैं? बड़े समझदार हो। हमको भी कई लोग कहते हैं महाराज जी। अच्छा, ये तो पुराना हो गया। आजकल नया ट्रेंडिंग में है। दूर से कोई जा रहा हो ना, महाराज जी
चाचा जी प्रणाम। ये मुंडी हिलाओ प्रणाम नया शुरू हुआ आजकल। ये कौन सा प्रणाम है मेरा भाई? देखिए, बड़ा हो या चाहे छोटा हो, आप अगर अपने से बड़ों को चरणों में प्रणाम नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ जोड़कर तो कर सकते हो। ये तो हमारी सनातन संस्कृति है, दोनों हाथ जोड़कर। इतना करने से भी आपको आशीर्वाद मिले। अच्छा, एक बात बताओ, किसी को प्रणाम करने से कुछ घटता है? आप यहां तक कि अपने शत्रु को भी प्रणाम करते हो ना, वो भी आपको आशीर्वाद देता है। यही कहता है आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव, है ना? या कि ऐसा बोलता हो कि हाँ भाई इसके साथ मेरी दुश्मनी है, नहीं मैं इसको आशीर्वाद नहीं देना। जब शत्रु भी आपको आशीर्वाद दे रहा है तो प्रणाम हमको करना चाहिए। नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणनो जना। झुकता वही वृक्ष है जो फलदार होता है, अकड़ तो मुर्दे की भी पहचान है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि संसार में आप फलदार वृक्ष की तरह बने, आपके द्वारा औरों का भला हो, तो झुकना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यह प्रणाम एक ऐसी विधि है, जितना औरों के चरणों में झुकोगे उतने ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। और प्रणाम करने से घटता थोड़ी है। वो एक 7वीं 6ठी कक्षा का श्लोक है संस्कृत का, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारी वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आता है किसी को? नहीं आता। तो जब बचपन में पढ़ने को बोलते तब तो पढ़ाई की नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक है। अगर आप किसी का प्रणाम करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, तो आपकी 4 चीजें बढ़ती है। कितनी चीजें? 4। पहली चीजें क्या बोला? आयु। क्या बढ़ती है? आप अपने से बड़े को प्रणाम करते तो आपकी आयु बढ़ती है, आयु। दूसरा बोला विद्या। क्या बढ़ती है? तीसरा बोला यश, आपकी कीर्ति बढ़ती है। सब लोग कहेंगे बड़ा अच्छा बच्चा है, सबको प्रणाम करता है, बड़ा अच्छा इंसान है, सबको प्रणाम करता है। और चौथा, आपका बल बढ़ता है, आप किसी का अभिवादन करते हैं। देखिए, मैं इसलिए अधिकतर ये बातें कहता हूं, आपने देखा भी होगा कि कथा में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आज के अनुसार देखा जाए तो सही है। क्योंकि आज अगर आप कथा में बैठे हैं और अपने से बड़े का अभिवादन नहीं कर रहे हैं तो इस कथा का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके चरित्र को बदला जाए, आपके जीवन को बदला जाए। और इस कथा के माध्यम से अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कथा का क्या मूल्य रह जाएगा? बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए सबको प्रणाम करें।